आ कहा करी है गौआ के हो अरे का करी है गौआ के अरे लोग खिसियाई के आ ले चल राजा माथे चुनरी ओढ़ाई के आ ले चल राजा। जब बोले लियू हंसी हंसी के आ हमार दिलवा धड़केला कसी के। कि सूरबली पटेल जी जो इतना अच्छे गायक हैं लेकिन एक कमज़ोर परिवार से आते हैं और ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि एक बार इनका सपोर्ट करें, इनके संगीत को सुने। अगर ये अच्छे संगीत, अगर ये अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छी अच्छी गीत आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो इनको भी समाज में बड़े सम्मान के साथ सराहा जाना चाहिए। सूरबली जी हैं और क्या क्या करते हैं इनसे जान लेते हैं। गीत उत गाने के सिवा और क्या कुछ करते हैं? नहीं सर जी, मतलब वही पापा का हाथ उत बटा देते हैं खेती बाड़ी में। खेती किसानी उसानी? जी जी, किसानी में। अच्छा जी। तो अभी अब क्या मजा आता है संगीत उंगीत में आपका, पूरा जिसे मन लगता है? सर पूरा मन क्या, मतलब अब हम मतलब समझ लीजिए एक जैसे नहीं रम जाता है आदमी, वैसे हम रम गए हैं संगीत लाइन में। अच्छा, बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दिया? जी, पूरा मैं एकदम जिद कर लिया कि मैं अब संगीत लाइन छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। चाहे मतलब कुछ लोग हमें बोलते हैं कि बाबू आवाज़ ठीक है, मेहनत करो, तो मान लीजिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे छोड़ो रहने दो, ये क्या काम करत हुआ, का ई ना करत हुआ। लेकिन सर हमें मतलब एक दिन हमें उत्साह था कि हम भी मिलियन में व्यूअर्स देखेंगे। हम 100 व्यूअर्स के लिए एक बार इंतजार करते थे, लेकिन खुश थे। उसी व्यूअर्स को देखकर खुश थे कि चलिए 10 आदमी हम देख रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं किसी का चोरी कर रहे हैं। कुछ आते थे, पापा से पैसा लेते थे, फिर स्टूडियो जाते थे। हम अधिक करके मेरी रिकॉर्डिंग कियन म्यूजिक वहाँ मऊ में स्टूडियो है, वहीं से रिकॉर्डिंग ज़्यादा करके होता था। कन्हैया रोक हैं और एक नीलेश शर्मा थे बिहार के सासाराम के, वही लोग हमको बहुत सपोर्ट किए कि मतलब कम से कम में गवा देते थे। जी, मतलब यूट्यूब पे सारा गाना आया तो उन्हीं लोगों के दुलार प्यार आशीर्वाद से आया। जी। और भी कोई गाना गाए थे चुनाव में? जी सर, गाने को बहुत गाए थे लेकिन अब सब तो याद रहेगा नहीं, जान ही रहे हैं। सही। और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय भी दिनेश का आपने प्रचार किया था, निरहुआ जी? जी किए थे सर। उस समय चर्चित नहीं हो पाया, मौका नहीं मिला? नहीं सर, उस समय उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मौका मिला तो चौका मार दिया। जी जी, उस समय आपसे झूठ क्या सर, 2019 में हम साइकिल की सवारी थी हमारी, तो आप जान ही रहे हैं कि साइकिल से हम कितनी दूरी तय कर पाएंगे। और अगर बस रोडवेज से जा रहे हैं तो मान लीजिए कि अब एक मुबारकपुर विधानसभा उसी साइड भैया ज़्यादा आते थे, तो मान लीजिए हम साइकिल से 12 बजे रात में तो आ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाए। अच्छा, ये निरहुआ जी जब आए थे तो आपका घर वर देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे थे सर। जी। तो देखे थे तो क्या बोले कि मतलब बाबू फुल सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ फुल सपोर्ट कर? जी, टेंशन मतलब हार जीत तो दुनिया में लगल है, लेकिन प्रयास करब एक कलाकार के तौर पे, एक भाई के तौर पे, तो हम फुल सपोर्ट करब जितना हुई उतना। जी। अब देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद हैं, उनके भाई परवेश लाल यादव जी जो अभी फिल्मी जगत का पूरा सेट लगा करके जहां चाहे वहां फिल्म बना दें। पूरा परिवार भोजपुरी इंडस्ट्री में छाया हुआ है और सोने का सुहागा तब हो गया, पूरे दुनिया भर में चर्चित हो गए दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के किले को जीत करके। आजमगढ़ को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन आजमगढ़ से दुलार प्यार मिला और अपने प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा करके वो लोकसभा में तो पहुंच गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का अरमान जुड़ा हुआ है दिनेश लाल यादव निरहुआ से, और उसी निरहुआ से एक और कलाकार जो छोटे से परिवार से आते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपनी बाड़ी अपनी गायकी से बड़े कलाकार हैं ये। बस इनको तराशने की जरूरत है, बस इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। सूरबली जी, और हम कुछ सुनेंगे आपसे। जी सर, एक गाना हम भैया के लिए, मतलब हम उन्हीं का देखा के लिए गाते हैं क्या? जी, मतलब देखिए सर, मतलब थोड़ा देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो इंसान हमको पसंद आ गया, विश्वास के सिवा क्या है सर। आप हमारे पास बैठे हैं तो एक विश्वास ही है ना। अखिलेश जी के लिए नहीं गाए? नहीं सर जी, नहीं गाए हैं, आपसे झूठ किया। सब लोग कहते हैं कि हमें बेटा नहीं नेता चाहिए, तो नेता तो आप सुन रहे होंगे सर जी, जैसे लड़का ज़्यादा शरारती हो जाता है
तो भी लोग बोलते हैं अरे आई अपने आप के नेता बनत है ना, सब लोग कहला। तो भोजपुरी भाषा में तो ये तो सब कहला नेता बनत है अपने आप के। तो सर जी नेता तो दुनिया बन जाती है, लेकिन थोड़ा बेटा रही हैं तो मान लें सबके सुख दुख में एक बेटा के तहत पे एक भाई के तहत पे उतर रही हैं, तो वो थोड़ा अपन जनिया कि भाई हमारे महतारी बाप चाचा चाची भाई हम तो कुछ अलग सपोर्ट करी हैं। तो ये पद से हम हमारी ये गुजारिश है कि हम हमेशा ये बात कहब, आज भी कहते हैं हमेशा कहब कि हमके नेता ना ही बेटा चाहिए जी। तो ये चलिए। गाना हम तैयार कैले हैं फिल्म में डाले खातिर, भैया से बात कैले रहनी, गाना तू गावा फिर हम प्रयास करब कि तू काम भी दें और एठे तो मैटर रह साफ सुथरा कि अरे गहुआ के बगीचा में हो अरे गहुआ के बगीचा में अरे कहीं मुस्काई के आले चल राजा मंगिया से नूरा सजाई के आले चल राजा मंगिया से नूरा सजाई के ले चल राजा। अगला करी था अरे का करी है मम्मी औरी अरे का करी है पापा अरे का करी है मम्मी औरी का करी है पापा आ का करी है गौआ के हो अरे का करी है गौआ के अरे लोग खिसियाई के आले चल राजा माथे चुनरी ओढ़ाई के आले चल राजा। यही मैटर हम गाए थे। देखिए गाना जो गीत जो है, चला जाए गाना तो आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और आपका गला भी बहुत सुंदर है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं और जाएंगे भी आगे। बस जरूरत है सपोर्ट की, सपोर्ट की आवश्यकता है। और जो लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी गायकी को पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं करते तो आपकी जो वीडियो थी वो रातों रात वायरल नहीं होती, मानते हैं? जी सर बिल्कुल, हम उन लोगों का जिंदगी भर आभारी हैं। क्यों आभारी हैं कि मान लीजिए हम आपसे बोल तो दिए कि मतलब 1 लाख व्यूअर्स के लिए निहारते थे, आज मान लीजिए कि कुछ नहीं तकरीबन में 16-17 लाख लाइक गई है, 16-17 लाख लाइक गई है। हम अपने आँख से देखे हैं, छोटे मतलब उत्तों पे नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग चैनल वाले हैं लोग उन पे देखे हम 16 लाख तकरीबन लाइक है। तो अब भाई लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद, और जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं हम सबको एकदम दिल से ज़िंदगी भर हम आभारी रहेंगे जी। चलिए अब देखिए जो है सूर्यबली जी से तो हम बात कर रहे थे, बहुत कुछ सुनने का मन है, बहुत कुछ सुनने का मन है और सुनेंगे भी, क्योंकि देखिए सूर्यबली जी एक बहुत बेहतरीन जो है गायक हैं और गायक के साथ साथ जब वायरल हुए तो लोगों ने जाना, हम भी नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब ये आजमगढ़ में उपचुनाव में जब गाना गा कर के वायरल हुए तो इनको लोगों ने जाना और सराहा भी, और उसी चीज़ को देख करके हम लोगों ने इनको ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते आज यहाँ पहुँच गए। चूँकि आजमगढ़ का अंतिम छोर है, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी आप मऊ और घोसी की तरफ से आएंगे हाईवे से, ये गोरखपुर हाईवे है ना जी जी, गोरखपुर हाईवे से बिल्कुल 12-13 किलोमीटर जो है अंदर आपको आना पड़ेगा, और आएंगे तो इनका घर मिलता है। और आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि आप इतने चर्चित होंगे कि अगर सड़क से कोई पूछेगा हाईवे से कि सूर्यबली जी के यहाँ जाना है तो लोग बताएंगे, और हम भी चाहते हैं कि खूब आप वायरल हो, खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी अगर आपके पिटारे में कुछ हो तो ऐसा सर मतलब वो फिल्मी दुनिया में जैसा गाना गाए हैं हम वैसा फिल्मी दुनिया में भी गाए हैं क्या? मतलब ऐसे मतलब प्रयास करते हैं सर। अच्छा, मतलब कोई भी गीत गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गीत गाइए आप, चूंकि आपको सुनाया जाए, लोगों को लगे, जी लोगों को लगे कि नहीं केवल आप जो है निरहुआ जी के बगल में गीत गा करके उनकी वजह से वायरल हो गए, ऐसा न लगे, जी ऐसा लगे कि आप बेहतरीन गायक भी हैं, और बेहतरीन गायक तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कितना बढ़िया आप गा रहे हैं मैं देख रहा हूँ। जी सर। तो एक गाना था मतलब देवर भौजाई के ऊपर कि जब बोले ली हंसी हंसी के, अपने मतलब जैसे भौजाई से कहते हैं उनके बहन को बढ़ाई करब तभी तो कुछ तो जब बोले ली हंसी हंसी के हमार दिलवा धड़केला कसी के
अरे ले ला खर्चा पानी की बतिया बनाइए दे तू हो ना। ए भौजी अपना छोट की बहनिया से सदिया रचाहिए दे तू हो ना। ए भौजी अपना छोट की बहनिया से सदिया रचाहिए दे तू हो ना। ऐसा एक मैटर आया था, तो नहीं मानती हैं, तो फिर अगला कड़ी बोलते हैं कि देवर के अपना नायती नहा सताव, आहारे में हरदी भौजी हमरो लगाव, हारे में हरदी भौजी हमरो लगाव। अरे देवर के अपना नायती नहा सताव, आहारे में हरदी हसो हमरो लगाव। अरे बानी हम अकेले की डबल करहिए दे तू हो ना ना। ए भौजी अपना छोट की बहनिया से सदिया रचाहिए दे तू हो ना। ए भौजी अपना छोट की बहनिया से सदिया रचाहिए दे तू हो ना। यही मैटर है। अच्छा, अब गीत उत कौन लिखता है? आपका गीत उत कौन लिखता है? हमारा गीत एक राइटर आकाश निषाद हैं, वह लिख देते हैं। एक मनीष कश्यप हैं देवारा साइड के, वो लिख देते हैं। एक अखिलेश अनमोल जी हैं, वह लिख देते हैं। मतलब कई लोग हमारे लोकल में भाई, बहुत राइटर लोगों का सपोर्ट है और बहुत म्यूजिक डायरेक्टर लोगों का भी दिल से धन्यवाद। निरहुआ जी के बड़े भाई भी कवि हैं, जी जी प्यारे लाल जी, जानते हैं। बात हुई उनसे कभी? नहीं सर, झूठ नहीं, उनसे बात नहीं हुआ था, लेकिन जरूर प्रयास है कि एक दिन नहीं तो एक दिन मुलाकात हो जाएगी। बात करिए। प्यारे लाल यादव जी के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छे आदमी उस परिवार में। जी जी, कोई ऐसा बाकी नहीं है जो, जितने वायरल बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े जो है गाना गाने वाले, सबको उन्होंने गीत लिख करके दिया। जी जी, ठीक है। लगता है आपको भी देंगे? जरूर सर, एक उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं, और उम्मीद क्या, हम दावा के साथ कर रहे हैं कि अगर भैया को अपना हम बड़ा भाई समझेंगे तो जरूर छोटा भाई समझ के जरूर, मतलब एक मैटर तो जरूर देंगे जी। मदद तो जरूर करेंगे कि हाँ हमारा भाई हमको कुछ पा कर आया है हमारे पास, तो इतना तो हमें उम्मीद है कि भैया हमें एक गाना जरूर देंगे अपना, जो मार्केट में आएगा जी। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पर जो है उम्मीद और विश्वास पर सूर्यबली जी भी कायम है। हर बात में हमने जब कहा कि आपको सपोर्ट हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिस कलाकार के घर आप आए थे ना, जिस गांव में मैं बैठा हूं सूर्यबली पटेल जी के यहाँ, और हर तरह से हमने बात करके देख ली, और मुझे लगता है कि इतने प्रबल समर्थक हैं आपके कि इनको इतनी उम्मीदें हैं कि आपके बारे में इनके अंदर निगेटिविटी की अगर बात करें तो 1% भी नहीं है। कितनी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जब आदमी की उम्मीद टूटती है ना, तो सोचिए कितना दुख होता है। और जब इनकी उम्मीद टूटेगी, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि जो इनकी उम्मीद है वो बनी रहे। ये कलाकार हैं, अब वायरल कलाकार हैं, और आने वाले समय में तो ये बिल्कुल मुकाम पर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उसके पीछे जो आपका सपोर्ट ढूंढ रहा है ना, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, आजमगढ़ का विकास होगा कि नहीं होगा, आजमगढ़ में आप क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगा। और सूर्यबली जी, मैं फिर यहीं आऊंगा और आकर के आपसे बात करूंगा और पूछूंगा कि सूर्यबली जी, आप तो कलाकार थे, आपको पैसा और आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए उन्होंने क्या किया है, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी उनके साथ थी। जी जी, आप किसी बड़े घर से नहीं हैं, आप धन्ना सेठ नहीं हैं, लेकिन आप किसी तरह से अपने गायकी के माध्यम से एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब ये आपके यहाँ पहुंचेंगे, जब ये आपके यहाँ पहुंच गए, आपका दायित्व है कि इनके लिए कुछ आप करेंगे। लेकिन अब आपका विकास अगर मैं देखूंगा ना, तो इस सूर्यबली के घर से देखूंगा ही, जान लीजिएगा। और मैं आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि जो आपकी उम्मीदें थी, आप बताइए ना कि सांसद निरहुआ ने आपके लिए क्या किया, आपको सपोर्ट उन्होंने किया कि नहीं किया। क्योंकि आप वो वैसे वायरल कलाकार थे जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, वो सूर्यबली ने करके दिखाया। और जो गीत गाया था ना, इस चुनाव में बहुत ज्यादा असर डाला, तभी मैं इनको ढूंढ रहा था, और तभी मैं यहाँ आया। और बहुत सारे पत्रकार यहाँ आएंगे और पूछेंगे कि सूर्यबली जी, आपने बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा काम कर दिया था इन्होंने चुनाव के दौरान।
करोड़ों लोगों ने देखी वीडियो, समझ में आया कि हाँ निरहुआ भैया के जितावे के बाद। लेकिन जीतने के बाद सूर्यबली जी को जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद को लेकर के मैं यही तो जानना चाह रहा था कि इनकी उम्मीदें क्या है, आपके बारे में इनके अंदर निगेटिविटी है कि नहीं है, या फिर ये वायरल होना चाहते थे। लेकिन ये कलाकार हैं, अगर आपने यहां सपोर्ट कर दिया तो मैं समझूंगा, क्योंकि अब विकास तो करेंगे आजमगढ़ का, आजमगढ़ के विकास को भी ढूंढेंगे। लेकिन आएंगे और सूर्यबली जी से पूछेंगे, जब भी आए लेकिन सूर्यबली के यहाँ जरूर फिर आएंगे और आकर के पूछेंगे कि सूर्यबली जी निरहुआ ने आपके लिए क्या किया है।